में एक बार फिर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे एक बार फिर से एक रेलगाड़ी की चपेट में एक बुजुर्ग शख्स के आने से मौके पर उस बुजुर्ग की जीवन लीला समाप्त हो जाती है और इस दुनिया को अलविदा कहा जाता है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे जगह जगह जो फाटक बंद होने की वजह से लोग फाटक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो अपने दाएं बाएं कहीं पर भी देखते नहीं है, जिस कारण उनके साथ बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। और अंडरपास जो बनाए गए हैं वहां पर ना तो कोई लाइटिंग की कुछ खास सुविधा है, बहुत सारे काम अभी भी अधूरे हैं जो सरकार के द्वारा होने बाकी हैं। लेकिन अंडरपास जो है लाइटिंग की सुविधा ना होने की वजह से कहीं ना कहीं अंधेरे के चलते लोग आप देख सकते हैं कि बंद फाटक को क्रॉस करने की जब कोशिश करते हैं तो उनके साथ बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। बीते एक दिन पहले का एक मामला गांधीनगर फाटक से जो है सामने आया है। एक बुजुर्ग शख्स जो ऑटो चलाता था, जी हां, जिनकी 2 बच्चियां हैं और धर्मपत्नी पहले ही साथ छोड़कर करीब 8-10 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लेकिन उस बुजुर्ग शख्स के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। जी हां, ट्रेन की चपेट में आने से इस दुनिया को अलविदा कहा जाता है। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको मोर्चरी से दिखा रहे हैं, जहां पर उसके मृतक शव को मोर्चरी में पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए लाया गया था। पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और उनके मृतक शव को उनके पारिवारिक सदस्यों को सौंप दिया गया है। तो उनके जो भतीजे हैं वो हमारे साथ ही हैं, एक बार पूरा मामला इनसे जरूर जानेंगे। जी हाँ सर, क्या नाम है आपका? प्रिंस। कितने बजे का मामला है? आपको कब पता चला कि? हमें रात को 11 बजे पता चला था। इससे पहले शाम से लगातार हम कॉल कर रहे थे, वो कॉल नहीं पिक कर रहे थे। तो उसके बाद हमने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में इत्तला की तो उनके द्वारा हमें सूचित किया गया कि आप रेलवे पुलिस से कांटेक्ट करें। तो हमने रात को 10:30 बजे के आसपास रेलवे पुलिस में कांटेक्ट किया तो वहाँ पे हमें राकेश जी मिले। राकेश जी द्वारा हमें फ़ोटोज़ दिखाई गई तो फ़ोटोज़ में हमने शिनाख्त की। उसके बाद हम मोर्चरी में आए तो हमने डेड बॉडी देखी तो हमें पता चला कि हमारे चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं है। तो प्रिंस सोमनाथ जी, इनका नाम सोमचंद जी। हाँ जी, सोमचंद जी ऑटो चलाने का काम करते हाँ जी। कितने सालों से ऑटो चला रहे थे? ये कम से कम 30-35 साल से ऑटो चला रहे थे। अभी लास्ट 2 महीने से नहीं चला रहे थे। क्या लगता है, फाटक बंद था उसके बावजूद भी उन्होंने फाटक को क्रॉस करने की कोशिश की? क्या लगता है किस कारण से लोग क्यों इस तरह की लापरवाहियां करते हैं? अंडरपास में मैम एक तो सेफ्टी इश्यूज हैं और लाइटिंग नहीं है। रात को थोड़ा अंधेरे के टाइम बुजुर्ग लोग या अकेला आदमी उधर से जाने के बजाय फाटक क्रॉस करना ही बेहतर समझता है, इसलिए उन्होंने भी यही रास्ता चुना और उनको नहीं पता चला, इसलिए वो हादसा हुआ। रहने वाले कहाँ के थे? कैंप के। और करीब कितने बजे का मामला था जब हादसा हुआ? मैम हादसा जो पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है वो 7-7:30 बजे का बताया जा रहा है। हमें रात को 10:30-11 बजे पता चला। क्या कहना चाहेंगे, आए दिन इसी तरह से कोई ना कोई, चाहे हम महिला की बात करें, बुजुर्ग की बात करें या किसी युवा की बात करें, तो इस तरह से ट्रेन की चपेट में आ रहे हैं या उनके साथ बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। किसका कसूर मान रहे हैं? बस कसूर तो मैम यही कह सकते हैं, सरकार को एक निवेदन ही है कि जो अंडरपास बनाया गया उसमें प्रॉपर सुविधा दी जाए, लाइटिंग करवाई जाए और सेफ्टी के लिए पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए ताकि लोग अंडरपास यूज़ करें, फाटक ना क्रॉस करें। प्रिंस सोमचंद की उम्र कितनी थी? 67। तो आप देख सकते हैं प्रिंस उनके भतीजे हैं। जी हाँ, इस समय बहुत ही ज़्यादा सदमे में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चाचा साथ छुड़ाकर इस दुनिया को ही अलविदा कहकर चले गए, जबकि अभी उनके जाने की कुछ खास उम्र भी नहीं थी। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। जी हाँ, 2 उनकी बच्चियां थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि अंडरपास जो हरियाणा सरकार के द्वारा आप देख सकते हैं जो लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, बहुत से काम अधूरे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि जहां पर अंधेरा होता है वहां पर जो स्नैचर्स हैं या जो चोर है वो चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिस डर के कारण लोग कहीं ना कहीं अपना रास्ता बदल देते हैं। तो गांधीनगर फाटक जैसे कि बंद है, आप देख सकते हैं उस फाटक को कहीं ना कहीं क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी और जहाँ पर उनके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है, एक बड़े हादसे के शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, ट्रेन उनको बेरहमी के साथ कुचल कर चली जाती है। आप देख सकते हैं उनके पार्थिव शरीर को उनके पारिवारिक सदस्यों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि सोमचंद के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। जी हाँ, ट्रेन ने बेरहमी के साथ सोमचंद को कुचल दिया और आज इस दुनिया को अलविदा कह गया। और कहीं ना कहीं पारिवारिक सदस्य हरियाणा सरकार के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि जो अंडरपास तैयार हो रहा है या जो बन रहा है वहां पर जो काम अधूरे हैं नगर निगम के द्वारा उन कामों को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं सोमचंद के मृतक शव को पारिवारिक सदस्यों को सौंप दिया गया है। इस कार्य के लिए राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो करते हैं उनसे बातचीत। 40 मिनट पर रेलवे की तरफ से एक मेमो प्राप्त हुई थी कि किलोमीटर नंबर 213 के 15-17 नज़दीक गांधीनगर फाटक पर
एक बुजुर्ग किसी अनजान रेलगाड़ी की चपेट में आकर जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई है, इसकी कार्रवाई के लिए आप पहुँचे। क्या नाम था बुजुर्ग का? जिस सूचना पर हम मौके पर पहुँचे, मौके पर जाकर डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया, जिसकी जामा तलाशी से कोई भी आइडेंटिटी या आईडी, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिला, जिसकी मौके को हालात देखते हुए ऐसा लग रहा था कि किसी नामालूम रेलगाड़ी की चपेट में आकर मौत हुई है, जिसको अव्वल साधनों के द्वारा सिविल हॉस्पिटल मोर्चरी में रखा गया। और फिर रात को तकरीबन 11 बजे थाने में मेरे पास प्रिंस, रमेश और दुर्गेश निवासी गांधीनगर कैंप से हाजिर थाना आए, जिनको मोबाइल से मृतक की फ़ोटो दिखाई गई और सिविल हॉस्पिटल में पहुंचकर मोर्चरी में रखी डेड बॉडी दिखाई गई, जिन्होंने लाश को देखकर अपने चाचा मृतक सोमचंद पुत्र नंदलाल निवासी वार्ड नंबर 17 कैंप नज़दीक सरकारी स्कूल गांधीनगर यमुनानगर के रूप में शनाख्त किया, जिसकी उम्र 65 साल लगभग है, जिसकी मौत अचानक रेलवे लाइन पर क्रॉस करते हुए किसी नामालूम रेलगाड़ी की चपेट में आकर रेलवे दुर्घटना में होनी मालूम पड़ती है। घर वाले आ गए यहाँ पे? हाँ जी, मौके पर परिजन आ गए। इसके पास सर 2 लड़कियाँ थी, दोनों शादीशुदा हैं और इसकी घरवाली लगभग 8-10 साल पहले गुजर चुकी है। सर वहाँ पे अमूमन हादसे देखे जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हर रोज़ हादसे हो रहे हैं गांधीनगर फाटक पे, हर रोज़ ऐसे हो रहे हैं, क्या कुछ लोगों तक कहना है? देखो, सरकार ने अंडरपास बनाए हुए हैं और बार बार हिदायत देती है कि कोई भी व्यक्ति रेलवे लाइन क्रॉस ना करे, अगर क्रॉस करता है तो दाएं बाएं देख कर क्रॉस करे, अन्यथा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको मोर्चरी से दिखा रहे हैं। आए दिन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते कभी बुजुर्ग महिला, कभी बुजुर्ग शख्स या कोई भी ट्रेन की चपेट में आ जाता है। आप सभी से हर बार अपील करते हैं या विनती करते हैं कि आप लोग इस तरह से फाटक पार मत करें, अगर कर रहे हैं तो अपने दाएं बाएं ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता कि इस तरह से आप लोगों के लापरवाही बरतने से आप लोगों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। जिला यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर मोर्चरी से एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।